70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव मतदान छठवें चरण में 25 मई को होना है। इसके ठीक पहले आज 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ पहुंचे। अभी वे 10 मार्च को आजमगढ़ आए थे, जो सेमीफाइनल था, लेकिन आज 16 मई को निजामाबाद के गद्दोई में हुई जनसभा मानो फाइनल मुकाबला था। आजमगढ़ की जनता के सामने जब वे पहुंचे तो कुछ भी बाकी नहीं लगाया। धारा 370 से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर, मोदी की गारंटी वाली योजनाओं पर बात की ही और कहा कि सपा और कांग्रेस को यही खटक रहा है, क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। जनसभा में हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात उन्होंने कही, जिससे सपा और कांग्रेस बौखला गए। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपके घर में और यहां जितने लोग हैं, इन सबके काम आने वाला है। आप किस जात में पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, आप धनी हैं नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव में रहते हैं शहर, कुछ नहीं, सबके सब, क्योंकि मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। भाई और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही हैं। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहाँ का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई और बहनों, आजमगढ़ को, पूर्वांचल को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनका हाल देखिए। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था।
अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो ये कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी, आगे रहिए, हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हाँ, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्भय का तप और तपस्या आप लोगन के सामने है। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निर्भया जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनसभा में। गारंटी है, घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, हर बुजुर्ग का इलाज होगा और वो भी मुफ्त होगा। साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है। इसमें बिजली बिल 0 हो जाता है। बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, बिजली बिल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। सिर्फ निर्हुआ हीरो हो गया था नहीं, आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना को मैं समझाता हूं और ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि 4 जून के बाद करूंगा, कर दिया। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप ऑनलाइन जाकर के अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हो, ऑनलाइन चालू है। ये योजना क्या है? मोदी आपको 75,000 रुपया देगा। आपकी जरूरत के हिसाब से 75,000 रुपया तक मोदी देगा। कितना? उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और जो सोलर की बिजली होगी उसका आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे, और जो ज्यादा बिजली होगी वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी। अब इससे आपका बिजली का बिल तो 0 हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे। ये काम मोदी आपके लिए कर रहा है। और आप रजिस्ट्री करवाते रहो, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है। साथियों, आज भाजपा सरकार में
तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे? करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताता है तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक काम करेंगे? एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने भी कहा कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। जनता का आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहा है। की पपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़, चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हर एक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरुवा को चुनाव जिता करके भेजा था, और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं। और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए
और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि बहनों और भाइयों, हमें भटकना नहीं है, बहकना भी नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए किया है, जिन्होंने हमें पहचान दी है, जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, निसंकोच और बेझिझक हमें कमल खिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। इस जनसभा में आजमगढ़ सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज के प्रत्याशी नीलम सोनकर के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू और एमएलसी विजय बहादुर पाठक समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी कहा कि जनसभा बेहद सफल रही है। 25 मई को मतदान भी काफी अच्छा होगा। अब देखना है कि प्रधानमंत्री के आजमगढ़ दौरे और बड़ी जनसभा के संबोधन के बाद सियासी माहौल किस कदर चढ़ता है। लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी के कुछ जिलों में पुलिस इतनी बेरहम हो गई है कि पुलिस से बचने के लिए लोग मौत को गले लगा रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पुलिस चौकी के अंदर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। खबर मिल रही है कि एक लड़की लापता हो गई थी। उसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी। उसे इतना टार्चर किया गया और इतना मारा पीटा गया कि वो फांसी लगाकर फंदे पर झूल गया। अब परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस पकड़कर लाई थी, 5 लाख रुपया छोड़ने के लिए मांग भी रही थी। रात में मैंने 50,000 रुपया दे दिया था, लेकिन सुबह पुलिस ने ही मेरे भाई को मार डाला। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? जी, कल मेरे भाई को टालाई थी ये, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लोग 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को हम सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30-10 बजे तक यही पे भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, बेटी यही पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मारे थे, ये दरोगा। बहरहाल पुलिस चौकी में जब युवक की मौत की खबर मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी और एसएचओ पर जांच बैठाई गई है। पुलिस के बड़े अफसर खुद इसकी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा हो गया है। मैम, चौकी चिपियाना में एक युवक ने फांसी लगा ली है, क्या है पूरा मामला आपकी नजर में? देखिए, जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है। जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था। और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया। तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था
लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। मैम, जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने पुलिस पर पैसे के लेने देने का आरोप लगाया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बिकॉज घटना है और गंभीर घटना है, तो कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है। तो अभी हम उस प्रोसीजर को एक बार पूरी करवा रहे हैं। फील्ड यूनिट वगैरह और आला अधिकारी सभी मौके पर है। जो अग्रिम कार्रवाई है, जो NHRC की गाइडलाइंस है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। मैम, पुलिस जो है स्वजनों को क्या अभी तक सांत्वना दे पाई है? किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, सांत्वना की बात नहीं है, उनको ये बता दिया गया है कि क्या लीगल प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है जिनका पालन होगा, और उसी के क्रम में वो जो लिख कर देंगे उसके बेसिस पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। जीवन में प्रत्येक मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना होती है। यदि धर्म को साध लिया जाए तो सब कुछ अपने आप सध जाता है। हमें जीवन में जो भी दायित्व मिले उसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएं, यही असल धर्म है। ये गुण रहस्य प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को बताया, समझाया। 7 दिवसीय सरस संगीतमयी कथा चल रही है मेहनगर तहसील क्षेत्र के गौरा गांव में। चौथे दिन प्रवचन करते हुए पंडित कौशल किशोर ने श्री रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और पूरे समाज के लिए एक आदर्श हैं। जैसा चरित्र राम जी ने जिया, वैसा अगर हम 1 अंश 2 अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पुष्प वाटिका से लेकर अन्य प्रसंगों का वर्णन करते हुए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से जुड़ी कई गूढ़ बातें बताई और कहा कि भगवान पल भर में पूर्ण को अपूर्ण और अपूर्ण को पूर्ण बना सकते हैं। इस आनंदमयी कथा का रसपान करने के लिए दूर दराज से श्रोतागण पहुंच रहे हैं। अभी और भी 3 दिन कथा चलेगी। आप भी पहुंचिए और जीवन को धन्य बनाइए। यहाँ भगवान राम, मैया सीता और भैया लक्ष्मण की झांकी भी सजी थी, जिसका विधि विधान पूर्वक आरती, दर्शन, पूजन भी लोगों ने किया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सखियों ने बड़ा सुंदर व्यंग किया, कहा खीर खाई खाई के सुख जन्मावे, सुख जन्मावे, पुरुषन के काम अपने में चला, जाहिर बात चल जहनमा माँ जादूबा, माँ जादूबा माँ जादूबा, माँ जादूबा। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
लोकसभा चुनाव के बीच आज आजमगढ़ में निजामाबाद क्षेत्र के गंधोई में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में उन्हें सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। बड़ी संख्या में भीड़ पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं की थी, जो एक एक दिन इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री जी और कब मुख्यमंत्री जी आएं और हम लोग सुने। दूर दराज से पहुंचने वाले पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं में लालगंज के पिछड़ा मोर्चा भाजपा जिला मंत्री आलोक सिंह चौहान की टीम भी पहुंची थी। आलोक सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक जुझारू कार्यकर्ता जी जान से लगा है। निश्चित तौर पर इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और रिकॉर्ड बहुमत से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज निजामाबाद के गंधोई में हुई जनसभा ऐतिहासिक है। इसमें मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी भाषण ने तो धूम मचा दिया है। आजमगढ़ जनपद की निजामाबाद की इस विधानसभा में संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ और लालगंज संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को, यहां की जनता जनार्दन को मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर नए भारत के शिल्पी, भारत के सांस्कृतिक नव जागरण के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, 10 वर्ष के अंदर जिन्होंने भारत के कायाकल्प को करके दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनके मन में गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रति, जिनके मन में महिलाओं के उत्थान के प्रति एक पीड़ा है, एक संवेदना है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी खुशहाली और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन आज आजमगढ़ की धरती पर हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी तादाद में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने आई थी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की।
सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।